हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। मतलब कि आज हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से आपकी कक्षा 10 के सभी विषयों की तैयारी अलग अलग टीचर के द्वारा कराई जाएगी और डेली वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आप फ्री में पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स अगर 10th क्लास में पढ़ते हो या किसी भी कोई भी पढ़ते हो तो उनके पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल पर जुड़िए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे तरह से सभी विषयों की तैयारी अलग अलग टीचर के माध्यम से कराई जाएगी। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा चैनल पर जुड़कर आप अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए, ठीक है। एग्जाम की तैयारी को अच्छे ढंग से बनाइए। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 में क्या है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, ठीक है। समापवर्त, ठीक था, समापवर्तक। देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं, एच का मतलब हायर, हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर यानी हो गया मौसर, ठीक है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या चीज का प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे इसका। तो 135 और कितना है? 225 है, तो 135 और 225 लिखेंगे, ठीक ना। 135 और 225 लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे कि दोनों में से देखेंगे कि बड़ा कौन है, 135 बड़ा है कि 225 बड़ा है। तो दोनों में से पहले हम देखते हैं बड़ा और छोटा को। तो आप क्या कहिएगा कि कौन बड़ा है? तो कहिएगा कि 225 बड़ा है और 135 क्या है? छोटा है। 225 क्या है? बड़ा है। तो बड़ा का चिन्ह दर्शाएंगे, मतलब ऐसे 135 छोटा दे देंगे और 225 बड़ा हो गया, ठीक ना। जो बड़ा रहता है उसको ए मानते हैं। ए का मतलब हाजी होता है। हमारा इंट्रोडक्शन क्लास अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। तो जाके आप क्या करिएगा कि पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको और भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिल जाएगा, काहे कि उसमें अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब के बारे में बताया गया है जो कि परीक्षा में पूछता है। परिमेय संख्या के बारे में भी जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना क्वेश्चन था उतना लिखेंगे। लिखने के बाद जो बड़ा होगा वो बड़ा का चिन्ह दे देंगे। जो बड़ा होता है उसको ए मान लेते हैं, तो ए का मान हो जाएगा 225, तथा जो छोटा होता है उसको बी मान लेते हैं, तो बी का मान हो जाएगा 135, ठीक ना। अब यहां से लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर लिख देते हैं शर्त कि जहां 0 से बड़ा या बराबर आर हो, आर से बड़ा क्या हो? बी हो। ए का मान बताइए तो कितना हो है? तो कहिएगा कि 225 है। ए का मान कितना है? 225। बी है ना, तो बी के मानवा है कितना? तो कहिएगा कि 135 है बी के मान। बी के मान कितना है? 135 है। अब कहिएगा क्यू, क्यू नहीं है। तो देखिए, ए को भाज्य कहेंगे, बी को भाजक कहेंगे, क्यू को भागफल कहेंगे, आर को शेषफल कहेंगे। तो क्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 135 से 225 में भागा दे देते हैं ऐसे। 135 से 225 में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, ठीक ना। तो कई बार में जाएगा? 135 एकम 135, ठीक। दो बार में ले जाएंगे तो 135 दूनी 270 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं ले जाते हैं। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो 12 में से 3 गया 9। तो कई बार में ले गए? देखिए, एक बार में ले गए। तो क्यू जो होता है वो भागफल होता है, तो एक बार में ले गए।
शेषफल कितना बचा, तो कहिएगा कि 90 बच गया, तो प्लस में 90। फिर 135 को यहाँ लिखेंगे, अब बराबर 90 को यहाँ लिखेंगे। अब 90 फिर 90 से भाग करेंगे किस में, 135 में। 90 से किस में भाग करेंगे, 135 में, तो 90 कम 90 घटा देंगे। 5 में से 0 घटेगा 5, 13 में से 9 घटा तो कितना बचे 4। एक बार में ले गए, एक बार में, तो बच गया 45। एक बार में ले जाने पर कितना बच गया 45। फिर 90 को अब यहाँ लिखेंगे, ठीक ना, 90 को यहाँ लिख देते हैं। अब 45 को यहाँ लिखते हैं, यहाँ, तो 45 यहाँ आ गया। ऐसा तब तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि आपका जीरो शेषफल नहीं आ जाए, पूरा पूरा कट नहीं जाए, तब तक आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो 45 से ले जाएंगे तो 45 दूनी के 90, 2 बार में कट गया पूरा पूरा, शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। तो 45 से हम क्या करेंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो शेषफल कितना आ गया, जीरो। तो देखिए मेरा HCF क्या कहलाता है, महत्तम जिससे भाग देते हैं ना वही HCF होता है, जिससे भाग देते हैं, जिस अंक से पूरा पूरा कट जाता है वही मेरा HCF कहलाता है। तो यहाँ पर कौन अंक से कटा है, 45 से कटा है, तो लिख सकते हैं कि इसलिए HCF का मान कितना आ गया, 45 आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन में है कि 196 और 38,220। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 196 और 38,220, यही ना क्वेश्चन है। तो बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो कहिएगा कि बड़ा तो ही वाला है, तो 196 लिख दिए। और छोटा, देखिए छोटा और बड़ा का चिन्ह कैसे दर्शाते हैं, जने पहे नोक उन्हें पहे छोट, जने पहे नोक उन्हें पहे छोट, और जने पहे मुहिया खुला होगा, ज्यादा बड़ा होगा, वही बड़ा का चिन्ह होता है, ठीक ना। तो ये वाला बड़ा है, तो देखिए उन्हें पहे मुहिया खुला कर दिए, 38 और 220 है ना, तो 38,220 लिख दिए। अब बताइए कि दोनों में से बड़ा जो रहता है उसको क्या मानते हैं, ए मान के चलते हैं, तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि ए का मान तो हो जाएगा 38,220। आज छोटा वाला को बी मान के चलते हैं, तो छोटा वाला बी मानेंगे तो बी का मान है कितना, 196 है ना, 196। जो बड़ा रहता है ए मान के चलते हैं, जो छोटा रहता है बी मानते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। यहाँ पर शर्त लिख दिया जाता है कि जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा का हो, बी हो। अब बताइए कि ए का मान है कितना, ए का मान कितना माने हैं 38,220, अब बराबर बी का मान कितना, तो कहिएगा 196। अब क्या करेंगे कि 196 से भागा लगाएंगे, तो 196 से किस में भागा लगाएंगे, 196 से किस में भागा लगाएंगे, 38,220 में, 38,220 में भागा लगाते हैं। 196 से 38,220 में भागा लगाते हैं। तो बताइए कि 196 से अगर हम 2 में गुणा करते हैं तो कितना होगा, 196 दूनी, ठीक ना, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 2 एकम 2 और 1 3, 392 हो जाएगा। और जब 392 होगा तो यहाँ है कितना, 382 है ना, तो ज्यादा हो जा रहा है, तो ज्यादा तो नहीं ले जाते हैं, कम ले जाते हैं, तो एक बार में ले जाके देखते हैं। 196 एकम 196, अब घटाते हैं, 2 में से 6 नहीं घटेगा, इससे हासिल मांगेगा, 12 में से 6 गया तो 6, ये बच गया 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, इससे हासिल लेगा, 17 में से 9 गया, 9 8 17, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, कितना आ गया 186 आ गया। अब 186 आ गया तो फिर यहाँ उतारेंगे 2, ठीक ना, 1862 हो गया। अभी तो पूरा पूरा कटा नहीं है, ना शेष बचा है पूरा पूरी तरह से, तो अभी ले जाएंगे इसको, इसको अब देखते हैं 9 से ले जाके, 9 छक 54 की 4 हासिल 5 हो जाएगा, 9 9 81 और 5 86, और 9 एकम 9 और 8 17,
1764 हो गया। अब घटाएंगे, 12 में से 4 गया तो 8, ये बच गया 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा, इससे हासिल मांगेगा। 15 में से 6 गया तो 9, ये बच गया 7, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। यहाँ से उतारेंगे जीरो, जीरो उतारते हैं ना, अब जीरो है। अब देखिए 5 बार में ले जाके देखते हैं कि 6 25 30, जीरो आ जा रहा है, जीरो 6 है। अब 6 के पहाड़ा में जीरो कब आएगा, या तो 10 बार में आएगा या तो 5 बार में आएगा। तो जीरो 5 से ले जाके देखते हैं पहले, तो 6 25 30 की जीरो हासिल, 3 हो जाएगा, 9 25 45 और 3 48 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक ना, कट गया पूरा पूरा। देखिए तो इसमें शेष बच ही नहीं किया, अगर शेष बचता तो फिर जितना शेष बचता उसमें 196 से भाग दे देते, ठीक ना, 196 में भाग देते जितना शेष बचता। ये कट गया 195 बार में पूरा पूरा, 195 बार में पूरा पूरा कट गया। शेषफल कितना बच गया, जीरो बच गया। तो जब शेषफल जीरो आ गया तो किससे भाग दिए हैं, तो किससे भाग दिए 196 से, यही का हो जाएगा HCF निकल जाएगा। यही HCF कितना आ जाएगा 196, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना, समझ में आ गया। जितना बार में कट जाएगा वही का होगा आंसर, जितना बार में नहीं, जितना बार से कट जाएगा वही का होगा आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तीसरा देखिए, जैसा कि तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, तीसरा क्वेश्चन में है कि 867 और 255 है। यहाँ पर दिया है 867 और 255 दिया है ना, इतना 867 और 255। तो बताइए इसमें कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, देखने से कौन आपको बड़ा लग रहा है 867, और कौन छोटा है 255 छोटा है। तो जो बड़ा है उसको बड़ा के चिन्ह से दर्शा दे देंगे, और 255 छोटा है तो छोटा। बड़ा के चिन्ह कैसे दर्शाएंगे, जेने पे मुंहिया खुला रहेगा वो बड़ा, जने पे नो कोने पे छोट। ए का मान देखिए, ए का मान इसमें कौन हो जाएगा, तो जो बड़ा होता है उसको ए मान के चलते हैं, तो ए का मान हो जाएगा 867, और जो छोटा होता है वो बी मान के चलते हैं, तो बी का मान हो जाएगा 255 हो जाएगा। कौन किस से लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बताइए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है यूक्लिड विभाजन के, जहां जीरो से बड़ा या बराबर आर हो, आर से बड़ा बी। इस शर्त लिख दिए, ए का मान है कितना, तो कहिएगा कि ए का मान है 867 बराबर बी का मान कितना है, तो बी का मान है 255 है, बी का मान कितना है 255। अब क्या करेंगे कि 255 से भाग देंगे ना, कितना में देंगे 867 में। तो इसको पहले 3 से ले जाकर देखते हैं कि 3 से जा रहा है कि नहीं, 4 से तो जाएगा नहीं, 4 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 5 दिए 15 की 5 हासिल, 1 5 दिए 15 1 16, 5 दिए 15 1 16, 3 दूनी की 6 और 1 7 चल जाएगा। 7 में से 5 गया तो 2, और 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 3 बार में ले गए तो कितना शेषफल बचा, तो शेषफल बचा 102, कई बार में ले जाने पर, तो 3 बार में, और शेषफल आर का मान हो गया 102। अब क्या करेंगे कि 255 को यहाँ लिख देंगे, ठीक ना, और 102 को यहाँ लिखेंगे। 100 मतलब ये वाला 255 है तो इसको उठा के यहाँ लिख दिए, और 102 को यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे कि फिर अब 102 से 255 में भाग लगा देंगे, 102 से कितना में भाग लगाएंगे 255 में, 102 दूनी 204, 102 दूनी 204, 5 में से 4 घटेगा, ये 5 में से 0 गया तो 5, ये कट गया। कई बार में, 2 बार में गया, तो कितना शेषफल बचा 51 शेषफल बच गया। अब यहाँ 102 लिखेंगे, अब बराबर एक 102 यहाँ लिखेंगे, 51 यहाँ लिखेंगे, 102 को यहाँ ले आ दिए, 51 को यहाँ ले आ दिए। अब फिर 51 से हम ले जाएंगे भागा करेंगे 102 में, तो 51 दूनी 102, 51 दूनी कितना हो जाएगा 102, पूरा पूरा कट गया ना। तो 51 से ले गए तो कई बार में ले गए, तो कहिएगा कि 2 बार में, तो 2 बार में गया तो शेषफल कितना बच गया 0। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो HCF कौन कहलाता है, जिससे भाग देते हैं। तो HCF बराबर क्या हो गया 51, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया।
स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन का कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, तो विषम कह दिया है, ठीक ना। विषम पूर्णांक क्या होता है, जो दो से भागा न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, चाहे विषम पूर्णांक कहते हैं। 6q+1 6q+1 है, और 6q+3 है, और 6q+5। यहाँ देख सकते हैं 1 और 3 और 5 क्या है, विषम है, के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यही है ना कि दर्शाना है कि कोई भी विषम पूर्णांक का होना चाहिए, वो भी धनात्मक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे। अब क्या मानेंगे, तो मानेंगे कि माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक x है, बराबर x है। मान लिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, x है, ठीक ना। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक x, मतलब मानना है। अब मानने के बाद जो मानते हैं, ठीक है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक जो माने हैं वो a का काम करता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, क्या माने हैं, x माने हैं, तो a का मान हो जाएगा x। लेकिन यहाँ देखिए तो 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में लाना है, तो यूक्लिड विभाजन बराबर होता है a बराबर bq+r। a की जगह तो x मान लिए हैं, अब b की जगह क्या मानेंगे कि 6q आएगा, तो b की जगह 6 मानेंगे तभी ना 6q आएगा। देखिए 6q+r का मान अगर 1 रहेगा तो 1 आएगा, तो b के मान कितना मानना होगा, 6 6, तभी ना 6q+1 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a का मान x मान के चलते हैं, और b का मान के चलते हैं 6। b का मान कितना, 6 लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर bq+r। अब ये जब प्रमेयिका क्यों लिखेंगे, क्योंकि सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना रहता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं, और हल करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखते हैं। तो a बराबर bq+r, जहां इस शर्त लिख देते हैं 0 से बड़ा या बराबर r हो और r से बड़ा का हो b हो। a क्या माने हैं, x माने हैं, a क्या माने हैं, x माने हैं, बराबर b का मान कितना है 6, और q है तो q और प्लस r है तो r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा, b का मान बैठा देंगे 6। b का मान कितना बैठा देंगे, 6 बैठा देंगे। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए तो आप लोग के क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, कि जो r का मान है, r का मान वो क्या है, r माने शेषफल, r का मान क्या है, छोटा है। किससे छोटा होना चाहिए, तो 6 से छोटा। तो r का मान 6 से छोटा, मतलब कि 0 1 2 3 4 5, यही ना। 6 से छोटा कौन कौन होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 से छोटा क्या क्या होगा, 0 से लेकर 5 तक। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे केस 1, ठीक है, केस 1, पहला स्थिति में चलते हैं, केस 1। अब यहाँ केस 1 लिखने के बाद लिखेंगे यदि, इफ माने यदि r का मान हम अगर 0 लेके चलते हैं, r का मान कितना लेके चलते हैं, 0, तब देन तब x बराबर मेरा हो जाएगा, देखिए 6q+r है ना, तो r के जगह पर अगर हम 0 बैठाते हैं, r के जगह पर कितना बैठाते हैं, 0 बैठाते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6q हो जाएगा। क्योंकि 6q+r, तो r के जगह पर 0 तो 6q, ठीक ना। फिर से जब थोड़ा समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर क्या किए कि जो ये r दिखाई दे रहा है, तो ये छोटा का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, छोटा का चिन्ह है। किससे छोटा होना चाहिए, 6 से। 6 कहाँ से आ गया, तो b का मान 6 माने हैं, तो r का मान छोटा होगा 6 से। तो 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 1
2 3 4 5 पांचे तक ना हो सकता है। तो अब आर के बाद अगर हम जीरो लेके चलते हैं, यहाँ जीरो बैठाते हैं, तो देखिए तो यहाँ पर अगर जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 क्यूब। फिर देखिए केस सेकेंड, दूसरा केस, दूसरा स्थिति, यदि आर का मान हम एक लेके चलते हैं, अब जीरो के बाद कितना है एक है, जीरो के बाद कितना है एक है, तो एक लेके चलते हैं, तब तब x बराबर जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा ना। केस थर्ड, तीसरा केस में चलते हैं, यदि r का मान हम अगर 2 बैठा के चलते हैं, तब x बराबर 2, अगर r का मान 2 रखते हैं, अगर r के जगह पर 2 रखेंगे यहाँ, तो 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह से केस 4, यदि r का मान हम अगर 3 रखते हैं, तब x बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, ठीक ना। इस तरह से जितना है ना, जैसे 3 है तो 3 बैठा दिए, 4 है तो 4 बैठाएंगे, 5 है तो 5 बैठाएंगे। केस 4, यदि यदि r का मान कितना बैठा के चलते हैं, अब 3 तक हो गया, 4 बैठाना है, तो 4 बैठाएंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, तब x बराबर का हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। एक और करना है केस, केस 5, इफ 4 पर 2 जगह हो गया, यहाँ पर केस हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा केस 6। इफ r इक्वल टू 5 लेके चलते हैं, तब x बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझिए। कह रहा था क्वेश्चन की दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना और इतना के रूप में होता है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। दर्शाना है ना, सिद्ध करना है ना। तो हम मान लिए कि माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि विषम पूर्णांक है, देखिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लिए, एक्स मान लिए, तो जो मानते हैं वो ए का काम करता है, तो ए का काम कितना किया एक्स, अब बी का 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर हो, आर से बड़ा बी हो, इस शर्त है यूक्लिड विभाजन के। ठीक है, ये वाला हम बताए हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अब ए का मान x माने है तो x बैठा दिए, b का मान 6 है तो 6 क्यू का क्यू प्लस है तो प्लस आर के आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा b का मान बैठा दिए 6। अब देखिए तो r के मान क्या है, छोटा है ना, r का मान क्या है, छोटा है, कितना से, जने पर नोक होता है वो छोट होता है, और जने पर मुंहिया खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है, ठीक ना। तो ये छोट है, आर का मान छोटा है, कितना से छोटा है, 6 से, तो 6 से छोटा 1 0 1 2 3 4 5 इतना हो सकता है। सबसे पहले आर का मान कितना, ये आर का मान कितना बैठा के चलेंगे 0, तो जब 0 बैठाएंगे तो आर के जगह पर 0 बैठा देंगे, तो 6 क्यू प्लस 0 हो जाएगा ना, 6 क्यू प्लस आर की जगह 0, तो 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 क्यू आएगा। इसी प्रकार एक बैठाएंगे तो 6 क्यू प्लस आर का मान 1 बैठाएंगे तो 6 क्यू प्लस 1 आएगा, 2 बैठाएंगे 2 आएगा, 3 बैठाएंगे 3, 4 बैठाएंगे 4 आएगा, 5 बैठाएंगे 5। यहाँ केस 5 आर बराबर 5 तक ले गए, केस 6 तक गया है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या बोला था कि धनात्मक तो होना चाहिए, लेकिन कौन सा पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक। तो विषम कौन कौन आया है, क्या 6 क्यूब विषम है, विषम संख्या, सम संख्या पता है ना, कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो बताइए कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, 6 में 2 से भागा देंगे तो कट जाएगा ना 3 बार में, तो ये सम है कि विषम, तो कहिएगा कि तो सम है। लेकिन ये क्या है, विषम है, क्योंकि इसके लास्ट में एक आ गया, तो एक क्या है, कौन सी संख्या है, विषम है, तो ये हो गया विषम, ठीक ना। 2 है तो ये हो गया सम, लास्ट में कितना है इसके 2 है तो ये क्या हो गया सम, लेकिन ये क्या है विषम है, ये क्या 3 है तो क्या है विषम। इसी प्रकार 4 है तो 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या, 4 क्या है सम। 5 है तो 5 क्या है विषम संख्या है, ठीक ना। तो अब हमसे पूछा था कि कौन कौन सी विषम संख्या है,
कौन कौन सी क्या है, विषम संख्या। तो इसमें विषम संख्या हम लोग देख सकते हैं कि 6q+1, 6q+3 या 6q+5 है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर ER लिखा हुआ है। तो हमको विषम पूर्णांक दर्शाना था, तो विषम पूर्णांक कौन कौन आ गया, एक 6q+1 आ गया। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, देखिए अब ये कहां से लिख रहे थे, जो माने थे ना कि माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो माने थे, क्या माने थे, धनात्मक विषम पूर्णांक x माने थे। तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक x का मान क्या कहा गया, देखिए यहां से देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक एक 6q+1 आ गया, 6q+3 आ गया और एक 6q+5, यही ना, जो जो मतलब विषम है उसी को लिख देना है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हो गया प्रूफ, ठीक ना, बन गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, परेड में कितना है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे, बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब होता है, देखिए प्राइवेट स्कूल में क्या होता है ना कि एगो का उसको कहते हैं, ढोल उल होता है, चाहे उसको क्या कहते हैं, तबल, तरसा ऐसा कुछ रहता है, उसको पीटता है और पीछे पीछे ऐसे सैनिक मार्च करते हैं, माने चलते हैं। तो आर्मी के क्या करना है कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के पीछे बैंड को मार्च करना है, पीछे मार्च करना है आर्मी लोग को। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, कि बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों जो स्तंभ होना चाहिए, दोनों समूह में समान संख्या के स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम बोल दिया है ना, अधिकतम का मतलब होता है महत्तम, अधिकतम का मतलब क्या होता है, महत्तम, अधिकतम का मतलब महत्तम, महत्तम, महत्तम संख्या क्या है चाहे अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो महत्तम संख्या चाहे अधिकतम संख्या बतिया एक है। तो क्या ज्ञात करना है, महत्तम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, महत्तम ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कितना कितना का HCF ज्ञात करना है, 616 और कितना है 32। तो इसका महत्तम ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन से ही ज्ञात कर देते हैं, क्योंकि अभी यही ना हम लोग सीखे हैं। तो 616 बड़ा है 32 से, बड़ा छोटा दर्शाया जाता है, जो बड़ा होता है उसको A मान के चलते हैं। तो A का मान हो जाएगा 616 तथा B का मान हो जाएगा 32। B का मान कितना हो गया, 32 हो गया। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है। तो हल करने के लिए एल्गोरिथम लिखते हैं और सिद्ध करने के लिए प्रमेयिका लिखते हैं। एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, तो होता है A बराबर BQ+R होता है, ठीक ना। यहाँ शर्त लिख दीजिए, जहां 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा का हो B हो। अब बताइए तो A का मान कितना है, तो कहिएगा कि A का मान है 616 अब बराबर B है ना, तो B का मान कितना है, तो 32। अब A जो होता है भाज्य होता है, B भाजक होता है। अब हमको Q निकालना है, तो 32 से हम भाग देंगे 616 में, 32 से कितना में भाग देंगे 616 में, तो 32 दूनी 64, तो 61 है, क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा दो बार में, तो एक बार में ले जाते हैं 32 से कम 32, एक में से दो नहीं घटेगा, इससे हासिल मांगेगा तो 11, 11 में से दो गया तो 9, 9 दो 11 होता है। अब ये बच गया 6 था ना, तो 5 बच गया, 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 2 5, यहाँ से उतारेंगे 6, कितना उतारेंगे 6। अब ले जाके देखते हैं 9 से जा रहा है कि नहीं, तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 हो गया,
9 तिया 27, 27 से 1 हंस लिया 28 हो गया, चल जा रहा है ना, देखे तो कम ही ना है। 16 में से 8 गया तो 8, ये बच गया, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, मतलब कि हम 19 बार में ले गए, कितना बार में, 19 बार में ले गए, तो मेरा शेषफल कितना आ गया, 8 बच गया, शेषफल कितना बच गया, 8। अब क्या करते हैं इसी प्रकार से कि 32 को यहाँ लिख देते हैं और 8 को यहाँ लिखते हैं, ठीक ना, 32 को इसको यहाँ लिखेंगे और 8 को यहाँ लिख देते हैं। अब 8 से फिर 32 में भाग ले जाते हैं, तो 8 चौके 32, कट गया पूरा पूरा ना, तो 4 बार में कट गया, तो 8 के पहाड़ा से 4 बार में कट गया, शेषफल कितना बचा, 0। तो HCF यहाँ कितना निकल के आ गया, तो कहिएगा कि जिससे भाग लगता है वही HCF कहलाता है, तो कितना भाग लगाया है, 8 भाग लगाया है, तो HCF कितना निकल के आ गया, 8। तो कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। तो लिख सकते हैं कि अतः अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, की स्तंभों की अधिकतम अधिकतम संख्या 8 है। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है, 8 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब इसके बाद क्या कहा है कि संकेत दे दिया, संकेत मतलब हिंट होता है कि क्या हिंट है, तो संकेत में है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या मान लेना है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, यही ना क्वेश्चन कहा है। तो देखिए संकेत जैसे जैसे बोला है ना उसी तरह से हम लोग करेंगे। इसमें क्या बोला है कि x मान लेने के लिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इतना के रूप में लिखना है, फिर इसके बाद वर्ग करना है, इन सबको क्या करना है, वर्ग करना है, तब फिर उसके बाद जो वर्ग आएगा उसको कॉमन करके चाहे किसी भी तरह से 3m और 3m+1 के रूप में ला देना है, ठीक ना। चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, यहां मानने के लिए बोला था कि माना कोई भी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। x को क्या मान लिए, माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, ठीक ना। तो जब धनात्मक पूर्णांक x है तो जो मानते हैं वो a का काम करता है, तो a बराबर x हो जाएगा, तथा b बराबर, देखिए b बराबर कितना के रूप में लाना है, 3q के रूप में लाना है पहले ना, तब a बराबर bq+r होता है, समझिए यहाँ a बराबर bq+r होता है, तो a को तो x मान लिए, b की जगह कितना मानेंगे कि 3 आएगा, तो 3 मान लेते हैं, तो b बराबर अगर 3 मान लेते हैं तो 3q के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पर b इक्वल टू का मान लेंगे 3, b बराबर 3, ठीक है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बताइए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो कहिएगा कि a बराबर bq+r होता है, यही ना होता है, a बराबर bq+r, जहां शर्त लिख देते हैं 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा का हो b हो। समझिए यहाँ समझने वाला चीज है, ध्यान से समझिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए r का मान क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अभी रुक जाइए, एक लाइन और लिख लेने दीजिए, a को हम x माने हैं तो a के जगह पर x बैठा देते हैं, और b की जगह पर माने हैं 3, और q है तो q और r है तो r। एक लाइन और लिखने दीजिए, जहां जहां 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा, b के मान कितना ना 3 ना, b के मान कितना माने है 3। ध्यान दीजिएगा कि r का मान जो है यहाँ पर
आर का मान 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए आर का मान छोटा के चिन्ह है, तो छोटा होना चाहिए 3 से। तो आर के मान हो कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। अगर 3 लिख देंगे तो ये तो आर का मान बराबर आ जाएगा। ठीक है, बराबर नहीं होता है, 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है, तो लिखेंगे 0, 1 और 2। ठीक है, अब क्या करते हैं केस 1, क्या कर देते हैं केस 1। केस 1 में यदि आर का मान हम 0, पहले पहले कितना बैठा के चलते हैं 0, आर का मान कितना 0, तब यहां से तब देन देन मैंने तब होता है एक्स का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3q प्लस आर। आर है ना, एक्स बराबर 3q प्लस आर है, तो आर के मान कितना बैठा के चल रहे हैं 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3q, क्योंकि एक्स का मान 3q में 0 जोड़ेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा 3q हो जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए जी दोनों तरफ अगर वर्ग हम कर देते हैं तो मतलब दोनों तरफ किसका वर्ग, तो एक्स के स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3q है तो 3q का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो जो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3 तिहाई का हो जाएगा 9, और क्यू में क्यू से गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर होगा, 3 तिहाई 9, और क्यू है तो क्यू स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, अब 3 है 9 है ना, तो 9 को तोड़ेंगे ऐसा ऐसा तोड़िए ना कि हमको 3m के रूप में आ जाए, मतलब कि देखिए 3m के रूप में लिखना है तो 3 तो बाहर ही निकालना ही पड़ेगा क्योंकि 3 ले आना है, तो 3 के तो 3, ठीक है इसको बढ़िया से लिख देते हैं 9q स्क्वायर, 3 के तो कॉमन निकालना है, तो 3 का जब 9 में से 3 का कॉमन निकाल दिए तो 3 बच गया, और क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बच गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 3q स्क्वायर को किसके रूप में लिखना है, तो 3 तो बाहरी है तो बाहरी के लिए तो 3 ही हो गया, और जो क्यू स्क्वायर है 3q स्क्वायर उसको m के रूप में लिख दिए, कि चूंकि 3q स्क्वायर बराबर हम का लिख दिए m, क्योंकि कहा है कि इन पूर्णांकों को वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो भी मतलब स्क्वायर वर्ग के रूप में आएगा उसको m के रूप में दर्शा देना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब इफ यदि r का मान अब लेके चलते हैं 0 लेके चले थे ना, r का मान 0 लेके चले थे, इसके बाद क्या है 1 है, तो r के मान 1, r का मान 1। ठीक है, केस लिख देते हैं केस 2, केस 2 यदि यदि r का मान हम 1 लेके चलते हैं तब x बराबर हो जाएगा मेरा, x बराबर 3q प्लस आर है तो 3q प्लस आर का मान हो जाएगा 1, r का मान कितना 1। फिर वही चीज लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर से 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए तो किस पर टूटेगा, तो कहिएगा ना कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो टूटने वाला है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, इसको a मान लेते हैं इसको b, तो बताइए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, तो a इसको मान लेते हैं b इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर होता है तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस 2ab होता है ना, तो 2 a कितना को माने हैं 3, q को माने हैं, b कितना को माने हैं 1 को माने हैं, प्लस b स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, तो b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझिए, a स्क्वायर तो a माने हैं 3q का होल स्क्वायर, प्लस 2ab होता है तो 2a का मान हो जाएगा 3q, b का मान हो जाएगा 1, और प्लस b का स्क्वायर होता है तो b मतलब 1 के स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, 3 तिहाई 9q स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3 दूनी के 6 एकम 6q हो जाएगा, और 1 एकम 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
अब ये दोनों में ऐसा क्या चीज है जो कॉमन है? तो कहिएगा कि दोनों में तो 3 का कॉमन है। दोनों में किसका कॉमन है? 3 का। यही दोनों 3 ही का कॉमन लेना है, क्योंकि हमको 3m के रूप में लाना है, ठीक है। 3m या 3m प्लस 1 के, तो 3 का कॉमन है, तो 3 के यहाँ 9 है, तो 3 का कॉमन ले लेंगे, तो 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 3 3 9, आप प्लस में 3 दूनी के 6 2 क्यू हो जाएगा प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 के 3 हो गया। इस सब जितना भी पूर्णांक है उसको m के रूप में दर्शाना है। किसके रूप में दर्शाना है? m के रूप में। तो 3 हो गया, इसको हम m के रूप में दर्शा दिया, प्लस 1 है तो प्लस 1 हो गया। क्या हो गया? प्लस 1, ठीक ना। बढ़िया से लिख देते हैं, 3 के 3, इसको m के रूप में दर्शा देंगे, प्लस 1। अब यहाँ लिख देंगे जहां 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m के रूप में, ठीक है। तो एक आ गया, देखिए 3m, एक आ गया 3m प्लस 1। कहाँ कौन कौन लिए हैं? अभी 0 लेके चले हैं, 1 लेके चले हैं, देखिए 1 लेके। अब इसके बाद कौन बच गया है? 2 बच गया है। अब 2 लेके चलते हैं, ठीक है। 2 पर बनाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा इधर। अब यहाँ लिखेंगे केस थर्ड, तीसरा केस लेके चलते हैं। तो तीसरा केस में यही लिखेंगे, यदि यदि r का मान दो, तब x बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। r का मान अगर हम 2 लेके चलते हैं, 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2। फिर वही लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यही कहिएगा कि x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। x का होल स्क्वायर हो जाएगा और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बराबर, ये फिर फार्मूला पर तोड़ देंगे। कौन फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, तो 3q प्लस 3q क्यू का होल स्क्वायर, इसको ए मान के चलते हैं, इसको बी मान के चलते हैं। तो ए स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर, अब प्लस में 2, ए का मान 3q और बी के मान 2, अब प्लस बी स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर। यही फार्मूला पर तोड़ दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, अब 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, तो 9 क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से 3 दूनी के 6 दूनी के 12 क्यू हो जाएगा, और 2 दूनी के 4। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो आपके हाथ में कंट्रोल है, पीछे करके देखते रहिए। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से यहाँ पर देखिए, तो 3 के कॉमन दुए गो में है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि 3m और 3m प्लस 1 तो आ गया कि 3m प्लस 4 लाइए। 4 है कहीं नहीं है, लेकिन हमको 4 नहीं लाना है, एक ही लाना है। तो कैसे देखिए लाएंगे? तो 9 क्यू स्क्वायर के 9 क्यू स्क्वायर, 12 क्यू के 12 क्यू लिख दिए, और 4 के जगह यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि 3 प्लस 1 ना हो जाएगा। आप कहिएगा कि दुओ तो दूध लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्या कि ऐसा कोई चीज लिखिए, ऐसा कोई अंक जो 3 का कॉमन हो जाए, जिसमें 3 का कॉमन आ जाए, ठीक ना। तो हम 3 प्लस 1 लिख दिए। अब यहाँ पर 3 का कॉमन ले लेते हैं, तो 9 है तो 3 क्यू स्क्वायर, 3 3 9, और फिर 12 है तो 3 चौके 12 4 क्यू, और फिर यहाँ 3 है तो 3 एकम 3, अब एक लास्ट में उसको बाहर ही छोड़ दीजिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, इस सब को किसके रूप में मानना है? m के रूप में। किसके रूप में मानना है? m के रूप में। अब प्लस 1, जहां जहां 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, ठीक है। तो आ ना गया, देखिए 3m एक आ गया, 3m का नहीं है, 3m आ गया, 3m प्लस 1 आ गया, फिर से 3m प्लस 1 आ गया, माने 0 पर 1 पर और 2 पर जांच किए, 2 आ गया। तो हम लिखेंगे कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है,
ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें वर्ग नहीं है, इसमें क्या है, घन है, कितना रूप में, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ठीक ना, 9m के रूप में या 9m+1 के रूप में या 9m+8 के रूप में होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह से माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पांचवा 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, तो जो मानते हैं वो a का मान होता है। अब b बराबर यहाँ मान लेते हैं 3। अब कहिएगा कि यहाँ तो 9 ले आना है, 9 लाना है, तो आप 3 का है b का मान लिए, जबकि b का मान 9 होना चाहिए। ठीक है, मान सकते हैं, 9 पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन 9 पर बनाइएगा तो चूंकि आप ये जानते हैं कि r का मान हमेशा छोटा होता है, किससे छोटा होता है, तब b से छोटा होता है, तब b के मान 9 है और r का मान छोटा होगा 9 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना दूर तक आप लोग के जांच करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा चला जाएगा। 3 मानेंगे तो इसमें बोला है घन, घन का मतलब होता है क्यूब पावर 3, और 3 के पावर 3 करेंगे तो 3 3 9, और 3 बार गुणा करते हैं 27, और 27 में 9 आ जाता है, 9 के पहाड़ा में 27 आ जाता है। आसान आप लोग के पड़ेगा, ठीक ना, इसीलिए हम 3 मान के चल रहे हैं बी का, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए देखिए आगे, तो यहाँ पर हम a बराबर का मान लिए, a का मान 1 और b का मान 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, थोड़ा बड़ा जाएगा, ठीक है, बड़ा कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद है तो सब सही है। a बराबर BQ+R, ठीक, जहां 0 से बड़ा या बराबर r हो और r से बड़ा का हो b हो, ठीक ना। a के मान क्या माने हैं, तो कहिएगा कि 1 से, b का मान कितना है तो 3 और q और प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b, b का मान क्या माने हैं, 3 माने हैं, तो 3 बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, r के मान हमेशा छोटा होगा 3 से, तो छोटा 3 से क्या हो सकता है, 0 1 2, यही ना छोटा होगा 3 से, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब देखिए यहाँ, तो जब 0 1 2 होगा तो पहले पहले हम केस 1 चलते हैं। केस 1 में यदि इफ माने यदि r का मान हम 0 लेके चलते हैं, तब x बराबर का हो जाएगा 3q+r है, तो 3q+r के मान हम बैठा देंगे 0, तो 3q+ हो जाएगा 0, ठीक ना। तो x बराबर 0 जोड़ेंगे तो 3q होगा। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, उसमें वर्ग था, इससे पहले जो क्वेश्चन बताए उसमें वर्ग था, लेकिन इसमें क्या करना है, घन करना है, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। तो दोनों तरफ घन करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब हो जाएगा ना, 3q का होल क्यूब, ठीक है। तो x का क्यूब, 3 को 3 बार इस तरह से, 3q है के पावर 3 है, इसको 3 बार अगर गुणा कर दे, 3q 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 3 बार गुणा कर दे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक ना। और क्यू भी 3 बार गुणा होगा तो क्यू के पावर का होगा 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 27 क्यू के पावर क्यूब, तो एक्स क्यूब के एक्स क्यूब हो जाएगा। अब 27 तो हमको लाना नहीं है, ले आना क्या है, 9 ले आना है, 9 एम के रूप में। तो यहाँ से 9 का कॉमन ले लेंगे, तो 9 का कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा और क्यू के पावर क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब बराबर 9, और इसको किसके रूप में मानना है, एम के रूप में। तो मतलब कि 3 क्यू के पावर क्यूब बराबर का मान लिए, एम मान लिए, ठीक ना। तो देखिए तो एगो आ गया ना, एक्स क्यूब बराबर 9m, 9m ले आना था, 9m आ गया। अब देखिएगा इसके बाद आर का मान तो 0 हो गया। अब आर का मान कितना लेके चलना है, 1 लेके चलना है। कितना लेके चलना है, 1, ठीक है। आर का मान 1 लेके, तो केस लिख देंगे, केस 2 सेकेंड, ठीक है। यदि इफ आर बराबर 1, आर का मान 1, तब एक्स का मान क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 ना होगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा जी, एक्स का मान 3q प्लस आर है ना, तो 3q प्लस आर, तो 3q प्लस आर का मान 1। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, देखिए दोनों तरफ घन करेंगे तो एक्स का क्यूब हो जाएगा और 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ एक फॉर्मूला आएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का होता है। तो बताइए a प्लस बी का होल क्यूब का होगा, तो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही होता है फॉर्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो एक्स क्यूब का तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर a क्यूब तो मतलब 3q का होल क्यूब प्लस बी क्यूब तो 1 का क्यूब, अब प्लस 3ab, तो 3 ए का मान हो जाएगा 3q और बी का मान 1 और प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा ना। ए क्यूब तो ए का मान 3q का होल क्यूब, बी क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab इंटू, सॉरी यहाँ गलती हो गया, इंटू ए प्लस बी होता है जी, ए प्लस बी 3q प्लस 1, ठीक है। तो देख लीजिएगा, देखिए फॉर्मूला से बैठा दिए, ए क्यूब है, ए इसको मान लिए तो 3q का होल क्यूब, बी क्यूब है तो बी किसको माने हैं, एक को बी माने हैं, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो बी का क्यूब होता है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, आप प्लस 3ab होता है ना, तो 3 ए का मान 3q और बी का मान 1 और इंटू ए प्लस बी, तो ए का मान 3q और बी का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला के अनुसार से बैठा दिए, एक्स क्यूब के एक्स क्यूब हो जाएगा। अब 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। जिसे यहाँ पर गुणा करके बताए थे कि 3q का होल क्यूब है तो 27 का होल क्यूब हो जाएगा, q का होल क्यूब। एक को 3 बार इस तरह से गुणा करेंगे तो एक का 3 बार गुणा करेंगे तो एक ही ना रहेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 एकम 9 क्यूब इंटू 3q प्लस 1 है तो 3q प्लस 1 लिख दिए, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा। अब 27 क्यूब का क्यूब है तो क्यूब का क्यूब हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 तिया 27, क्यू और क्यू में गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर, 9 एकम 9 क्यूब हो जाएगा ना। तो देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा बराबर 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 क्यू हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो एक्स क्यू का एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से क्या चीज के कॉमन है, तो कहिएगा कि 27 9 के पहाड़ा में आता है, 27 भी यहाँ भी 9 का, यहाँ भी 9 का कॉमन है, तो 9 का अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 9 के पहाड़ा में 27 कै बार में आएगा, 3 बार में, तो 9 क्यू का क्यूब हो जाएगा और 9 तिया 27, 3q स्क्वायर, यहाँ भी 9 निकल गया तो केवल क्या बचेगा, क्यू बचेगा और 1 को बाहर लिख देते हैं, तो एक्स क्यू बराबर 9, इस सब को m के रूप में मानना है, किसके रूप में मानना है, m के रूप में प्लस में 1, यहाँ लिख देते हैं 3q स्क्वायर, 3q के क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर हम मान लिए हैं m, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक लास्ट और है, वो r बराबर कितना लेके चलना है, 2 लेके चलना है। अब आपकी r बराबर लेके चलना है 2, ठीक ना। तो लिखेंगे केस थर्ड, तीसरा का केस, यदि r बराबर अगर हम 2 लेके चलते हैं तब x का मान हो जाएगा मेरा
x बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, यही ना होगा। r के मान अगर हम 2 लेके चलते हैं तो x बराबर 3q प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए जब 3q प्लस 2 हो जाएगा तो दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। तो जब दोनों तरफ अगर हम घन करेंगे, दोनों तरफ घन क्यूब, तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब, ऐसे इस तरह से होल क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। तो एक्स क्यूब के एक्स क्यूब फार्मूला पर फिर से बैठा देंगे, इसको a मान के चलते, इसको b मान के चलते, तो a प्लस बी का होल क्यूब पर टूटेगा। तो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो पहले पहले होता है a क्यूब, क्या होता है a क्यूब, तो 3q का होल क्यूब प्लस फिर होता है बी क्यूब होता है तो b के जगह 2 के क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab होता है ना, तो 3 के 3 हो गया, a का a किसको मानेंगे तो 3q को, b किसको 2 को, इंटू a प्लस बी होता है तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, फार्मूला के अनुसार से हम क्या कर दिए हैं, बैठा दिए हैं, ठीक ना, फार्मूला के अनुसार से बैठाए हैं। देखिए जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू के एक्स क्यू, 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू के पावर 3 हो जाएगा, पावर 3 है, 2 के पावर 3, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी के 18 क्यू हो जाएगा, 3q प्लस 2 है तो 3q प्लस 2, ठीक है। एक्स क्यू के एक्स क्यू लिखेंगे 27 क्यू के पावर क्यूब प्लस 8 प्लस 18 से गुणा कर देंगे दोनों में पारा पारी, 18 तिया 54, क्यू में क्यू से होगा तो क्यू स्क्वायर, अब 18 दूनी के 36 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब एक्स क्यू बराबर हम क्या करेंगे, पहले इसको सजा देते हैं, 27 क्यू के पावर क्यूब, फिर इसके बाद 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, पावर के अनुसार से हम क्या कर दिए, इसको सजा दिए, ठीक ना। पहले पावर 3 ज्यादा था, उसके बाद 2 हो गया, फिर क्यू हो गया, फिर 8 को लास्ट में रखते हैं। एक्स क्यू बराबर यहाँ 9 के कॉमन लेंगे तो 9 तिया 27 ना, 3 बार में ना, 9 छक 54 6 बार में, और 9 चौक के 36 4 बार में। अब 8 को क्या कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं, तो एक्स क्यू बराबर 9, इसको हम क्या के रूप में लिखेंगे, एम के रूप में, इस सबको क्या के रूप में लिखेंगे, एम के रूप में, अब प्लस में क्या है 8 है तो 8 है। अब सुनिए यहां तक हो गया, आ गया मेरा एक 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, देखिए 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, यही चीज उठा के लिख देना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना के रूप का होता है, अतः खाली लगा दीजिए कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारा जो कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग रोहतास में चलता है, रोहतास अकबरपुर, अगर आप किन्हीं को ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना है तो हमारे कोचिंग में एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।